हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। दोस्तों, ये स्टोरी एक सच्चे हीरो की रियल कहानी है जिसका नाम चक नॉलैंड है, जो एक आइलैंड में फंस जाता है और चक वहाँ आइलैंड पर 4 साल तन्हा जिंदगी गुजारता है। ये सब वहाँ उसने कैसे करा, तो आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। कास्ट अवे। ये कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी के एक एम्प्लॉय की जिसका नाम चक है, जो अपने काम में बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और चक की हर मुमकिन कोशिश होती है कि हर एक पार्सल अपने टाइम पर पहुंचे। इसीलिए वो अलग अलग कंट्री जाता है जहाँ पर उनकी कंपनी की ब्रांचेस होती हैं। फिर हम देखते हैं केली को, जिससे चक बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये काफी लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपनी जॉब में बहुत ज्यादा बिजी होता है, जिसकी वजह से चक को शादी करने का ठीक टाइम नहीं मिल पा रहा होता। अब दूसरी जगह हम देखते हैं क्रिसमस आने वाली है और चक को कंपनी के काम से मलेशिया भी जाना है। इस बात को लेकर केली चक से बहुत ज्यादा नाराज होती है। चक इस पर केली से प्रॉमिस करता है कि वो न्यू ईयर पे हर हाल में यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर केली मान जाती है और उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है। अब केली चक को गिफ्ट में एक घड़ी देती है जिसमें केली की पिक्चर लगी होती है। फिर चक भी केली को क्रिसमस का गिफ्ट देता है और चक केली को गुड बाय बोलकर मलेशिया के लिए निकल जाता है। यहाँ जब इनका जहाज पैसिफिक समंदर के ऊपर उड़ रहा होता है तो अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और इनका जहाज उस तूफान में तबाह हो जाता है। दोस्तों, क्योंकि ये एक प्राइवेट जहाज होता है तो इसमें सिर्फ 4 ही लोग होते हैं और बाकी इसमें लोगों के पार्सल होते हैं। और अब ये जहाज पैसिफिक समंदर में गिर जाता है और इसमें सिर्फ एक ही इंसान बचता है जिसका नाम होता है चक। और चक बड़ी मुश्किलों से एक एयरबोट पर बैठता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक आइलैंड जहाँ पर चक बेहोश पड़ा होता है और जब उसे होश आता है तो वो आइलैंड के चारों तरफ देखता है और सोचता है शायद कोई इंसान उसे यहाँ दिख जाए, लेकिन कोई इंसान उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। फिर वो जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज भी कोई नहीं सुनता। उसके बाद वो किनारे पर बड़ा सारा हेल्प लिखता है ताकि अगर कोई जहाज उसे ढूंढने आए तो वो ऊपर से गुजरते हुए उसे देख ले। फिर रात हो जाती है। चक को आइलैंड पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो डर जाता है और आवाज लगाता है कौन है वहाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर चक अपनी एयरबोट में ही सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसने जो रेत पर हेल्प लिखा था वो अब मिट चुका है। फिर वो दोबारा लकड़ी के टुकड़ों से हेल्प लिखता है, क्योंकि वो जानता है कोई ना कोई उसे जरूर ढूंढने आएगा। तभी उसे किनारे पर फेडेक्स कंपनी के पार्सल नजर आते हैं, लेकिन उनमें खाने पीने का कोई सामान नहीं होता। फिर अचानक उसे दोबारा कुछ आवाज सुनाई देती है और वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर उस पर ऊपर से नारियल गिरता है। वो फौरन समझ जाता है ये आवाज नारियल के गिरने की आती है और उस नारियल को उठाता है, क्योंकि वो प्यासा भी होता है और वो समंदर का पानी पी नहीं सकता था। अब उसे पीने के लिए नारियल पानी मिल जाता है, लेकिन नारियल पानी पीना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बिना किसी औजार के नारियल को तोड़ना, उसमें से पानी निकालना एक मुश्किल काम था। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार चक नारियल पानी पीने में कामयाब हो जाता है। अब वो सीख चुका है कैसे उसे नारियल पानी पीना है। अब यहाँ चक को 2 दिन हो जाते हैं। अब वहाँ चक को एक गुफा भी दिखती है। बेचारा चक बिना खाने के और बिना जूतों के घूम रहा होता है, जिसकी वजह से उसे समंदर की पथरीली रेत पर चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। फिर वो अपनी पेंट काटकर अपने पैरों में लपेट लेता है, क्योंकि उसे आइलैंड की बड़ी चोटी पर चढ़ना है, जहाँ पर चढ़ के वो देखना चाहता है कि वो है किस जगह। बहुत मुश्किलों के बाद वो उस पर चढ़ जाता है और उसे चारों तरफ सिर्फ समंदर ही दिख रहा होता है। तभी वहाँ उसे समंदर में कुछ दिखता है। वो फौरन नीचे आता है और वो देखता है कि वो उस जहाज के पायलट की डेड बॉडी होती है। ये देख के चक को बहुत दुख होता है। फिर चक उसके जूते और उसके बेल्ट के साथ लगी टॉर्च को निकाल देता है और उसका पर्स देखता है जिसमें उसकी फैमिली की पिक्चर होती है। फिर चक उसे मिट्टी में दफना देता है और उसकी फैमिली की पिक्चर उसकी जेब में रख देता है। अब दिन गुजरते रहते हैं और चक यहाँ अकेला होता है। वो रात को गिरी शबनम और नारियल पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेता है, लेकिन उसे पेट भी भरना है। वो मछली पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाता। फिर रात हो जाती है और उसे वहाँ सामने एक शिप दिखता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। टॉर्च की लाइट से उन्हें इशारा भी करता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते। अगली सुबह चक अपनी एयरक्राफ्ट में वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर की लहरें बहुत बड़ी होती हैं जो उसे वहाँ से निकलने नहीं देती और उसकी एयरबोट को पंक्चर कर देती हैं और साथ ही उसे बहुत चोट भी लग जाती है। फिर वो अपनी एयरबोट को लेकर किनारे पर वापस आ जाता है और तभी वहाँ एक तूफान के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। उस बारिश से बचने के लिए वो उसी गुफा में चला जाता है जो उसने वहाँ आइलैंड पर देखी होती है और रात को टॉर्च जलाकर वो उस गुफा में थक कर दर्द में भूखा प्यासा सो जाता है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो अब उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। फिर वो केले की पिक्चर देखता है और गुफा से बाहर आकर पानी पीता है और फेडेक्स कंपनी के सारे पार्सल खोलने बैठ जाता है, जिसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स, कार्ड्स और वॉलीबॉल की बॉल, आइस स्केटिंग शूज और लेडीज ड्रेस मिलती है। और यहाँ एक पार्सल जिस पर बटरफ्लाई बनी होती है वो उसे नहीं खोलता। वो ये सोचकर उसे रख लेता है कि मैं जब वापस जाऊंगा तो ये डिलीवर कर दूंगा। फिर वो उन चीजों से अपने रहने के लिए टेंट, आइस स्केटिंग शूज के ब्लेड से नारियल तोड़ने का काम लेता है और लेडीज ड्रेस की जाली से मछली पकड़ने का। अब वो जाली से एक छोटी मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो उसे कच्चा खाता है तो वो उसे खा नहीं पाता। फिर वो एक क्रेब पकड़ता है
और वो उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन चक उसे भी कच्चा नहीं खा पाता, यानी अब उसे आग जलानी होगी। फिर वो लकड़ी को गोल गोल रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे इसके हाथ छील जाते हैं पर आग नहीं जलती। अब वो नारियल खा खा के थक चुका है और उसके दांत में भी काफी दर्द होता है जो उसे पहले से ही तंग कर रहा होता है। फिर उसको आग जलाने का एक दूसरा आइडिया आता है और वो लकड़ी पर लकड़ी रखकर रगड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इस तरह भी काम नहीं चलता और लकड़ी उसके हाथ में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत खून निकलता है और वो गुस्से में सब उठा के फेंक देता है और साथ में वहाँ वॉलीबॉल की बॉल को भी। और वो जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो भूखा है और अकेलेपन की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट भी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो लकड़ियां उठाकर दोबारा ट्राई करता है और वहीं वो देखता है वॉलीबॉल की बॉल को, जिस पर उसका खून वाला हाथ छप जाता है। वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उस वॉलीबॉल की बॉल पर आंख नाक मुंह बनाता है और उससे बातें करता है और उसका नाम विल्सन रखता है जो उस पर लिखा होता है। अब वो विल्सन से बातें करता जाता है और साथ में लकड़ी को भी रगड़ता जाता है। यहाँ इस मोटिवेशन से वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है। वो अब बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब खाना पका सकता है और वो एक बड़ी आग जला देता है और विल्सन से बातें करता हुआ एक क्रैब खाता है। अब आगे इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसके दांत का दर्द पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब वो ये फैसला करता है कि वो इस दांत को निकाल देगा। फिर वो एक रात आइस स्केटिंग शूज के ब्लेड से अपने दांत को निकाल देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं चक को यहाँ 4 साल हो गए हैं, साथ ही चक ने यहाँ जिंदा रहना सीख लिया है और उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर और विल्सन होता है, जिनसे वो बातें करके अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। फिर एक सुबह जब चक उठता है तो उसे किनारे के पास से काफी शोर की आवाज आ रही होती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ किनारे पर एक फाइबर का बड़ा टुकड़ा पड़ा होता है। वो उसे उठाकर ले आता है और सारा दिन उसके बारे में सोचता है। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो उससे अपनी एक राफ्ट बनाएगा और इस फाइबर को एक पर्दे की तरह इस्तेमाल करेगा, ताकि जब बड़ी लहरें आएंगी तो वो उस फाइबर को खोल देगा, जिसकी मदद से वो इस आइलैंड से निकल जाएगा। अब वो दरख्त के तने काटना शुरू कर देता है और साथ में उनकी छाल से रस्सी बनाना भी। फिर वो हिसाब लगाता है कि मार्च के महीने में हवा ईस्ट की तरफ से चलना शुरू हो जाएगी और हवा का रुख जब बदलेगा तभी वो वहाँ से आसानी से निकल सकेगा, वरना ये राफ्ट जो उसने बनाई है वो उन लहरों में तबाह हो जाएगी। वो विल्सन से बोलता है टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में एक राफ्ट बनाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि उसे दरख्त के तने बांधने के लिए काफी सारी रस्सी चाहिए। और वो काफी सारी रस्सी बना लेता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ रस्सी चाहिए, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता। फिर वो रस्सी लेने पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, जहाँ उसने उस रस्सी से कभी लटक कर कभी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। यहाँ वो रस्सी लेकर आ जाता है और रस्सी की बात को लेकर विल्सन से लड़ पड़ता है और वो विल्सन को उठाकर फेंक देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और विल्सन को उठाकर ले आता है। फिर उसकी दोबारा से अपने खून से आंख नाक मुंह बनाता है। दरअसल एक विल्सन ही है जिससे वो अपनी बातें करता है खुद को मोटिवेट करने के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं चक की राफ्ट रेडी हो चुकी है और वो उस पर अपनी सारी चीजें बांध लेता है और साथ में उस पार्सल को भी जिस पर बटरफ्लाई बनी होती है, जिसे वो नहीं खोलता, वो उसे भी बांध लेता है। अब एक सुबह चक देखता है कि हवा ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट हो गई है। वो समझ जाता है कि अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। वो विल्सन को राफ्ट पर बांध देता है और वो अपनी राफ्ट को समंदर में उतार देता है। पहले वो छोटी लहरें क्रॉस करता है, अब आगे जैसी ही बड़ी लहरें आती हैं तो वो फाइबर को खोल देता है और आखिरकार वो राफ्ट उन लहरों से निकल जाती है। अब वो इस आइलैंड को देखता है जहाँ उसने अपनी जिंदगी के 4 साल गुजारे थे और उसे अलविदा करता हुआ आगे चलता चला जाता है। समंदर में चलते हुए कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात तूफानी बारिश होती है और इस तूफानी बारिश में चक की राफ्ट काफी टूट जाती है। जैसे तैसे वो तूफानी रात गुजर जाती है और अब सुबह हो जाती है। राफ्ट काफी जगह से टूट चुकी होती है और विल्सन जहाँ बंधा होता है वो जगह भी टूट जाती है, जिसकी वजह से विल्सन उस समंदर में गिर जाता है। अगले ही पल चक की आंख खुलती है तो वो देखता है विल्सन वहाँ नहीं है और वो देखता है विल्सन दूर पानी में बहता चला जा रहा है और वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, लेकिन वो विल्सन को बचा नहीं पाता। दरअसल विल्सन कहने को तो एक वॉलीबॉल की बॉल थी, लेकिन एक विल्सन ही था जिससे वो अपनी हर बात करता था। अब विल्सन के जाने के बाद चक अपने आप को समंदर के हवाले कर देता है और अपने चप्पुओं को समंदर में फेंक देता है और निढाल राफ्ट पर लेट जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं एक बड़े से कार्गो शिप को। चक इसकी आवाज से निढाल हालत में उठता है और इशारा करता है और बोलता है केली, जो इसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं केली को, जिसे फेडेक्स कंपनी से कॉल आती है कि चक जिंदा है। ये सुनकर केली बेहोश हो जाती है और अब मूवी जाती है 4 हफ्ते आगे। यहाँ चक फेडेक्स कंपनी के प्राइवेट जहाज में अपने घर अपनी कंपनी आ रहा है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि कैसे हमने तुम्हारा फैनरल करा और उस ताबूत में तुम्हारे फोटोग्राफ और कुछ फूल डालकर दफना दिया था। वो बताता है कंपनी के सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। फिर चक बोलता है तुमने केली को बुलाया है? वो बोलता है हाँ। अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग चक से मिलने उससे देखने आते हैं। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
भी होती है, लेकिन चक सिर्फ केली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे केली नजर नहीं आती। तभी दरवाजे से एक आदमी आता है और वो बताता है मैं केली का हस्बैंड हूँ और हमारी एक बेटी है। ये सुनकर चक हैरान हो जाता है कि केली ने शादी कर ली है। फिर केली का हस्बैंड बताता है कि केली को जब पता चला तुम जिंदा हो तो उसी समझ नहीं आ रहा था कि वो तुम्हारा सामना कैसे करे और उसने मुझे भेज दिया। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर चक उसे विंडो से देखता है कि वो केली को वहाँ से ले जा रहा होता है, जबकि केली चक से मिलना चाहती है, वो रो रही होती है। लेकिन उसका हस्बैंड ऐसा नहीं चाहता कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिले और वो उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद चक के कंपनी के दोस्त चक के घर पे पार्टी रखते हैं। पार्टी के बाद चक खाने को देखता है कैसे वो इन सब चीजों के लिए तरसता था। फिर लाइटर जलाता है कैसे उसने आग जलाई थी। फिर उस लाइट को जिसके बिना उसने 4 साल गुजारे थे। फिर वो केली की घड़ी में लगी पिक्चर को देखता है। वो सोचता है मुझे ये वापस करनी होगी और वो घड़ी उसे देने उसके घर जाता है। केली उसको देखकर खुश हो जाती है और खुशी में उसे गले लगा लेती है। फिर उसका हाल चाल पूछती है। चक उससे उसकी बेटी और हस्बैंड के बारे में पूछता है और पूछता है तुमने शादी कर ली। फिर वो उसे उसकी पिक्चर वाली घड़ी वापसी करता है। केली वो लेने से मना करती है, लेकिन चक उसे ये वापस कर देता है। फिर केली उसे बताती है कि मैं जानती थी तुम जिंदा हो और तुम्हें रेस्क्यू टीम ने काफी ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले, पर मुझे यकीन था तुम वापस जरूर आओगे। फिर वो बोलती है मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। फिर वो उसे दिखाती है चक की कार जो अभी भी केली के पास होती है। चक बोलता है क्या मैं इसे यहाँ से ले जा सकता हूँ? केली बोलती है ये तुम्हारी है, तुम इसे ले जा सकते हो। फिर चक उस कार में बैठता है और केली को बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ केली को एहसास होता है कि चक अब फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। वो जोर से चिल्लाती है और उसे रोकती है। चक उसकी आवाज सुन लेता है और कार को रिवर्स लाता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और फिर चक और केली कार में बैठ जाते हैं। दरअसल केली चक से प्यार तो करती है, लेकिन वो शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है और चक को भी ये पता है। वो केली से बोलता है तुम्हें घर जाना चाहिए और ये बोलकर वो केली को उसके घर छोड़ देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चक अपने दोस्तों को अपने आइलैंड पर गुजरे दिनों की स्टोरी सुना रहा होता है कि किन किन मुश्किलों के बाद उसने वहाँ जीना सीखा। वो बताता है कि वहाँ उसने खुदकुशी भी करने की कोशिश करी और बताता है लेकिन मैं केली से मिलना चाहता था। और साथ में ये भी बताता है कि केली वहाँ उस आइलैंड पर हर पल मेरे साथ थी, मेरे पास थी, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ केली मेरे साथ नहीं है। फिर चक अगले दिन वो पार्सल जिस पर बटरफ्लाई बनी हुई है और जिसे उसने 4 साल से भी ज्यादा संभाल कर रखा हुआ है, वो उसे डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ बोर्ड पर लिखा होता है बेटिना, जो इस पार्सल पर भी लिखा होता है। और जब चक वहाँ जाता है तो उस घर में कोई नहीं होता। फिर चक उस पर एक नोट लिखकर वापस आ रहा होता है तो वो एक चौक पर रुक जाता है जहाँ से 4 रास्ते निकल रहे होते हैं। वो मैप पर देखता है उसे कहाँ जाना चाहिए। इसी दौरान एक ट्रक आता है जिसमें एक लड़की होती है और वो चक से पूछती है तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए रास्ते के बारे में? चक बोलता है मैं यही सोच रहा था कहाँ जाऊँ। वो बताती है ये रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फिर वो चक को प्यारी सी स्माइल देकर गुड लक बोलकर चली जाती है। जब वो ट्रक लेकर जा रही होती है तो चक देखता है उसके ट्रक के पीछे वही बटरफ्लाई बनी है जो उस पार्सल पे भी बनी हुई थी। वो समझ जाता है ये पार्सल इसी लड़की का था और वो उन चारों रास्तों को देखता है और आखिर में उसी रास्ते को देखता है जहाँ बेटिना यानी उसी लड़की जिसने उसे रास्ता बताया था जिसका वो पार्सल होता है। और वो रोमांटिक सी स्माइल देता है जिससे हमें पता चलता है कि चक को अपना हमसफर मिल गया है और अब वो बेटिना के साथ जिंदगी गुजारने वाला है। क्योंकि मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था उस बोर्ड पर लिखा था डिक एंड बेटिना और लास्ट सीन में डिक गायब है, सिर्फ बेटिना लिखा है। इसका मतलब बेटिना भी अकेली है। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।